कजरी तीज जो कि भादौ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। जिस तरीके से हरियाली तीज का दिन होता है उसी तरीके से जो कजरी तीज है उसका पावन पर्व भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। कई जगहों पर कजरी तीज को बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है और इस दिन अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए शिव पार्वती की पूजा करने का विधान है। अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, माँ हैं उन्होंने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं और अभी तक अगर आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ है, बच्चों के विवाह योग नहीं बन पा रहे हैं, कई तरीके की बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप कजरी तीज के दिन इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय जरूर करें। जो कजरी तीज का दिन होता है वो संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ अपने बच्चों के जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, उनके निवारण के लिए विशेष उपाय कर सकती हैं। माँ पार्वती की पूजा अर्चना कर सकती हैं और इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन सुहागन महिलाएं जो होती हैं वो अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। जो महिलाएं निर्जल नहीं रख पाती हैं वो जल और फरार के साथ में व्रत रखती हैं। ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रख सकती हैं। अगर आप निर्जल व्रत रखती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख पा रही हैं तो फल और जल के साथ आप व्रत जरूर रखें। व्रत रखने से ईश्वर की अति कृपा हमारे ऊपर रहती है। जो भी हमारी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप व्रत ना रखें, आप सिर्फ उपाय करें और आपकी शादी के योग बन जाएं, तो उस स्थिति में भी आप इस वीडियो में जो उपाय बताया जाएगा उसको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से सिर्फ एक दिन किया गया उपाय आपकी शादी के प्रबल योग बना देगा। आपकी कुंडली में जो भी दोष होंगे जिसके कारण शादी विवाह में अड़चनें आ रही होती हैं, वो माँ पार्वती आपके दोषों को दूर करके आपके विवाह के योग बना देती है। तो ऐसे में आप शिव पार्वती की पूजा इस दिन जरूर करें। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में निहित है कि इस दिन पहली बार माँ पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था। तो ऐसे में कजरी तीज का जो पावन पर्व है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस बार की जो कजरी तीज है वो 22 अगस्त के दिन है, यानी कि गुरुवार के दिन है। 22 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ने वाली जो कजरी तीज है वो शीघ्र विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। गुरुवार का जो दिन होता है उसमें हम शादी विवाह के लिए कई उपाय करते हैं। अगर हमारी कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो मजबूत है तो घर में मांगलिक कार्य भी होने लगते हैं। शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ शुक्र ग्रह के मजबूत होने पर भी शादी के योग बनते हैं और शादी के बाद का जो वैवाहिक जीवन होता है वो भी सुखमय होता है। तो आप हरियाली तीज के दिन अपने गुरु ग्रह को भी मजबूत करें, साथ ही साथ शुक्र ग्रह को भी मजबूत करें। मैं जो आपको उपाय बताऊंगी उसको माँ अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकती है, क्योंकि हरियाली तीज का जो दिन होता है वो विशेषकर माँ के लिए होता है। माँ जो है अपने बच्चों के लिए, लड़के हों या लड़कियाँ, उनके विवाह के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। अगर लड़के हैं या लड़कियां हैं वो स्वयं चाहते हैं मनपसंद वधू या वर की प्राप्ति के लिए, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय आप पूरे विश्वास के साथ कीजिए, पूरे नियम के साथ कीजिए, तो निश्चित रूप से माँ पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन की जो परेशानियाँ होंगी वो भी दूर हो जाएगी। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर हो सके, माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना है कि इस दिन जो भी इस उपाय को करें, माता पिता कर रहे हैं तो, और अगर बच्चे कर रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आप कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनेंगे, क्योंकि गुरुवार भी है और कजरी तीज है, तो आप पीले कलर के वस्त्र पहने। सुहाग की जो चीज़ें हैं, अगर जो सुहागन महिलाएँ अगर माँ कर रही है अपने बच्चों के लिए उपाय, तो वो 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें पहने। और अगर लड़कियां कर रही हैं तो वो भी कोशिश ये करें कि मेहंदी लगा लें, नेल पेंट वगैरह लगा लें, जितना हो सके आप उतना चीज़ें जो है वो पहन लें। उसके बाद में आप इस उपाय को शुरू करें। सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा स्थल में एक घी का दीपक जलाना है और अगर आप व्रत करेंगी तो आपको व्रत का संकल्प लेना है।
संकल्प लेने के लिए आपको अपना दाहिना हाथ में थोड़ा सा जल डालना है, फूल, चावल इत्यादि डालकर आप माँ पार्वती के सामने संकल्प लेंगे कि मैं इस उपाय को कर रही हूँ और मैं निर्जल व्रत रख रही हूँ या फिर फलाहार के साथ व्रत रख रही हूँ। जो भी आप व्रत रख रही हैं, जिस तरीके से रख रही हैं, वो आप माँ पार्वती के सामने बोलें, शीघ्र विवाह की कामना करें और आप संकल्प लें। उसके बाद से आप व्रत की शुरुआत करें। अगर आप व्रत नहीं रख रही हैं तो फिर आप संकल्प ना लें, सिर्फ आप हाथ जोड़कर देसी घी का दीपक जलाकर माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि मैं इस उपाय को कर रही हूँ, आज का दिन मेरे लिए शुभ हो और मेरे विवाह के जो भी योग हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो दूर हो जाए। इस तरीके से आप भोलेनाथ माँ पार्वती के सामने प्रार्थना करें और इस उपाय को आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी, आपके पास शिव पार्वती की फ़ोटो है, तस्वीर है, मूर्ति है, तो आप उसके सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 16 श्रृंगार की जो चीज़ें होंगी, जिसमें सभी चीज़ें आपको रखना है, वो सारी चीज़ें आप माँ पार्वती को अर्पित कीजिए। भोलेनाथ को आप उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए और इस दिन आप माँ पार्वती को लाल कलर की चुनरी ज़रूर चढ़ाइए। अगर बच्चे उपाय कर रहे हैं तो वो स्वयं अपने हाथों से माँ पार्वती को लाल कलर की चुनरी चढ़ाएं, शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। और इसके साथ ही इस दिन दान करने का भी विधान है। अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं और रिश्ते कई आते हैं लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है या फिर रिश्ता बार बार टूट रहा है, तो उस स्थिति में आप इस दिन दान जरूर करें। इसके लिए जो लड़कियां हैं या फिर जो माँ हैं जो उपाय कर रही है, वो 16 श्रृंगार की चीज़ें किसी भी सुहागन महिलाओं को दान करें। और अगर लड़के कर रहे हैं उपाय को, तो उनको इस दिन घी, दूध, दही, सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इससे उनकी कुंडली का शुक्र ग्रह मजबूत होगा, गुरु ग्रह मजबूत होगा, जिससे कि शादी के जो योग हैं वो अति शीघ्र बनने लगेंगे। और साथ ही साथ इस दिन जो नीमड़ी माता होती है, उनकी पूजा करने का विधान है, जो कि कई जगहों पर नीम की डाली होती है, उसको ही नीमड़ी माता का स्वरूप देकर पूजा की जाती है। अगर आपके घर के आसपास पूजा होती है तो आप नीमड़ी माता की पूजा ज़रूर करें। अगर नहीं होती है तो इस दिन आप नीम के पेड़ के पास जाकर नीम की जड़ में 1 लोटा मीठा जल ज़रूर चढ़ाएं। इसके लिए आप 1 लोटा जल ले लें, स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा सा आप मिश्री, चीनी या गुड़ मिलाकर नीम की जड़ में इस दिन आप जल जरूर चढ़ाएं। नीम का जो पेड़ होगा वहाँ थोड़ी देर रुककर आप नीमड़ी माता का अपने मन में स्मरण करते हुए शीघ्र विवाह की कामना करें, उनसे विनती करें। यह जो दिन होता है वो नीमड़ी माता का दिन होता है, माँ पार्वती का दिन होता है। तो इस तरीके से आप माँ पार्वती की पूजा अर्चना जरूर करें, दान जरूर करें। जितना हो सके आप माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, सुहागन महिलाओं को चीज़ें चढ़ाएं। इस दिन आप पीली वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक विशेष उपाय और करना है कि इस दिन आपको गाय माता को एक विशेष चीज़ ज़रूर खिलानी है, जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपको एक जो गेहूं का आटा होगा उसकी लोई बनानी है और गेहूं के आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़ी सी जो पीली चने की दाल होती है, पीली चने की दाल भरिए, थोड़ा सा उसमें हल्दी डालिए और थोड़ा सा घी डालकर इस लोई को आप गाय माता को ज़रूर खिलाएं। गाय माता की सेवा करें, हो सके तो गाय माता को आप हरा चारा भी खिलाएं। कजरी तीज के दिन गाय माता की जितनी हो सके आप सेवा करें, गाय माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे भी आपके विवाह के अतिशीघ्र योग बनने लगेंगे। एक तो गुरुवार है और ऊपर से कजरी तीज है, तो इस दिन गाय माता की पूजा करने से ईश्वर की अति कृपा आपके ऊपर होगी। अब आपको जो विशेष उपाय करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 7 हल्दी के गांठ की। 7 हल्दी की आप गांठ ले लें और 7 हल्दी की गांठ को आप पीले कलर के कपड़े में बांध लीजिए, एक पोटली से बना लीजिए। और इस हल्दी की गांठ को, अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगी कि किस तरीके से आप हल्दी की गांठ नहीं है तो उपाय कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ हल्दी की गांठ का। अगर आपके पास हल्दी की गांठ की व्यवस्था हो जाती है तो आपको उसे सही करिए कि 7 हल्दी की गांठ ले लें, उसको आप पीले कलर के कपड़े में बांध कर माँ पार्वती के मंदिर, शिव भगवान के मंदिर में जाएँ और माँ पार्वती के चरणों में आप हल्दी की गांठ रखें। भोलेनाथ को आपको हल्दी नहीं चढ़ानी है, शिव जी पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन आप माँ पार्वती को हल्दी की गांठ जरूर चढ़ाएं। हल्दी की गांठ चढ़ाने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। अब अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है
तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि एक चुटकी मतलब एक चम्मच ले लीजिए हल्दी। एक चम्मच हल्दी को आप गंगा जल से थोड़ा सा घोर लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो आप स्वच्छ पानी से भी हल्दी को घोर सकते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए और आप ले लीजिए जो सफ़ेद कलर का कच्चा सूत आता है, जो कच्चा धागा होता है, जो जनेऊ का धागा होता है, उसको आप ले लीजिए और इस धागे को आप हल्दी में अच्छी तरीके से भिगोकर मतलब आपके हल्दी इस धागे के ऊपर चढ़ा लीजिए। धागा जो है वो पीला हो जाए। अगर आपके पास पीला धागा है तो आप पीले धागे के साथ भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर पीला धागा नहीं है तो आप इस तरीके से जो सफ़ेद कलर का धागा आता है, जो जनेऊ का धागा है, उसको आप हल्दी में भिगो लीजिए और उसमें आप लगा लीजिए 7 गांठ। 7 आप गांठ लगाइए और जब आप 7 गांठें लगाएं तो अपने मन में पार्वती से मन ही मन आप प्रार्थना करें कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष है उसका आप निवारण करें और आप जल्दी से जल्दी शादी के योग बना दें। इस तरीके से 7 हल्दी की गांठ लगाने के बाद आप शिव जी के मंदिर में जाएं और माँ पार्वती के चरणों में यह हल्दी की गांठ आप जो आपने धागा में हल्दी की गांठ बांधी हुई है वो धागा आप माँ पार्वती को चढ़ा दें। माँ पार्वती से आशीर्वाद लें और उसके बाद में विनती करने के बाद में यह जो धागा है वो आप वहाँ से उठा लाएं और इस धागे को अगर माँ कर रही है तो जिस बच्चे के लिए आपने किया है उस बच्चे के हाथ में यानी कि दाहिने हाथ में आपको यह जो धागा है वो बांध देना है शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। अब इधर एक दिक्कत यह पड़ेगी कि लड़कियां जो होंगी वो तो धागा बंधवा लेंगी, लेकिन जो लड़के होते हैं वो थोड़ी सी आनाकानी करते हैं धागा बंधवाने में। तो उस स्थिति में आप फिर हल्दी की गांठ वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप हल्दी की गांठ से उपाय करिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हल्दी की गांठ आप नहीं कर तो अगर आपको लगता है कि आपका जो बच्चा है वो धागा बंधवा सकता है तो फिर आप धागे से भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस धागे को आपको 41 दिनों तक अपने हाथ में बांधना होगा। उसके बाद आप इस धागे को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो पीपल की जो जड़ होगी, पीपल के पेड़ के नीचे आप इस धागे को रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सरल सा उपाय है। कजरी तीज के दिन ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं 22 अगस्त गुरुवार के दिन तो आपकी शादी में किसी भी तरीके की बाधाएं आ रही होंगी, पितृदोष हो, नजर दोष हो, ग्रह दोष हो, जो भी बाधाएं हों वो दूर हो जाएगी और अतिशीघ्र आपका विवाह योग बन जाएगा। माँ पार्वती के लिए किया गया यह जो उपाय होता है वो बहुत ही कारगर है। ईश्वर आपकी जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।